इनकी कढ़ी बहुत पसंद है, वो खाने के लिए मैं सुबह से भूखी बैठी हूँ। विराट, यहाँ आधा किलो एप्पल और आधा किलो संतरे थे, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अजी, इसे खाना नहीं कहते, ये सब मैंने ही नीली को दिया था। चुपचाप खाना खाइएगा। ओ, फलाहार। हाँ, परोसो बेटी। नंदिनी, छी 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 छी। सासू माँ, ये क्या? ए नंदिनी, क्या बनाई है तुमने? मॉम, मैंने कहा था मुझे चावल और रसम खाने का मन कर रहा था, इसीलिए उसने बनाया है। हाँ ठीक है, पर तुम्हें जो चाहिए वो हमें क्यों खिला रही है? ए नंदिनी, जाओ बैंगन बना कर लाओ। सासू माँ, वो नहीं है। क्या मॉम, आधे घंटे का वक्त देकर ऐसा खाना बनाने के लिए कहेंगी तो कैसे बन पाएगा? तुम बीच में मत बोलो। अगर हमारी नीली से कहे ना तो 10 मिनट में 10 वैरायटी बनाकर रख देगी ये। लेकिन वो खाने लायक नहीं होता। नंदिनी, तुम परोसो, खाना होगा तो खाएंगे। अजी, आप नीली से इतनी नफरत क्यों करते हैं? और तुम नंदिनी से इतनी नफरत क्यों करती हो? ये मेरी मर्जी है। तो ये भी मेरी मर्जी। मॉम, बुरा मत मानिए, आज का दिन एडजस्ट कर लीजिए ना, कल आप जो कहेंगी वो बन जाएगा। तुम परोसो बेटी। इस घर में हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। नीली, आज किसी तरह मैनेज करके खा लो। ये कोई खाना है क्या? नमक का भाव कम है ना, तो नमक डालने में क्या जाता है तुम्हारा? थू थू, बाप रे। सासू माँ, रसम में राई डाली है या राई में रसम डाला है, पता ही नहीं चल रहा, कड़वा लग रहा है। नंदिनी, खाना बहुत अच्छा बना है बेटी। इतने सालों में मैंने इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। क्यों? अब तक हम आपको गंदा खाना खिला रहे थे? और नहीं तो क्या। जैसे बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है, वैसे ही हम नाक बंद करके खाना खाया करते थे। अभी ना क्या बनाते थे? खास करके नीली का बनाया हुआ खाना, क्या बात है। हाय विराट। हाय देवसेना, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। हमारी नंदिनी ने खाना बनाया है, बहुत ही लाजवाब है। आओ बैठो, खाना खा लो। मैं खाना खाकर आई हूँ। कोई बात नहीं बेटी, बैठो ना, थोड़ा सा खा लो। बैठो। हाँ, परोसो बेटी। देवसेना, खाना कैसा बना है बेटी? वाओ,
बहुत टेस्टी बना है अंकल। मेरी नंदिनी ने बनाया है ना। नंदिनी, तुम खड़ी क्यों हो? तुम भी खाना खाओ। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। नंदिनी, प्यार में वाद विवाद नहीं और खाने में भी कभी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। नंदिनी, तुम भी खाना खाने बैठ जाओ। बैठो ना। बस खाओ नंदिनी। विराट, ये क्या तुम चुपचाप खा रहे हो? तो और क्या करेगा? नाच गाकर खाना खाएगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है आंटी। शादी सिंपल तरीके से हो गई। दोनों ने साथ में खाना भी नहीं खाया था। एटलीस्ट अभी तो घर में साथ में खा सकते हैं। देवसेना, ये हमारे घर का रिवाज नहीं है। नीली, ये हमारा घर है और हमारे घराने में ये सब कुछ होता है। विराट, तुम नंदिनी को खाना खिलाओ। नहीं नहीं ससुर जी, मैं खुद खा लूंगी। अंकल, जब वो मना ही कर रही है तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? विराट दूसरों का जूठा नहीं खाता। ऐसा कुछ नहीं है। नंदिनी मेरी पत्नी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह खोलो नंदिनी। आ करो। नंदिनी, अब तुम्हारी बारी है। तुम विराट को खिलाओ। अंकल, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तुमने कुछ गलत नहीं कहा बेटी, तुम टेंशन मत लो। राजेश्वरी के पेट में जलन हो रही है और नीली को अच्छा खाना खाने की आदत ही नहीं है। नंदिनी, अब तुम खिलाओ। छोड़िए शंखपाल जी, आपने ऐसा क्यों किया? वहाँ से कायर की तरफ भागकर आना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहाँ से आना अनिवार्य था त्रिशला। शरबाब सामान्य विषकन्या नहीं है, वो सर्पणिका से मिली हुई शक्ति से बहुत ही शक्तिशाली बन गई है। तुम्हें उससे बचाना बहुत आवश्यक था। कायरों की तरफ भागकर आना और ऐसे जीना भी कोई जीना होता है? नंदिनी के लिए तुम्हें जीवित रहना होगा त्रिशला। हाँ, अगर आज शर्बा के हाथों तुम मारी जाती तो नंदिनी की क्या हालत होती, कुछ पता है तुम्हें? नंदिनी ने आने से मना किया तो उसे जबरदस्ती लेकर चली गई। उस सर्पणिका के आगे झुकने पर विवश किया। अब वो सर्पणिका नंदिनी पर कभी भी आक्रमण कर सकती है। अगर ऐसे ही हमने प्राण गंवा दिए तो नंदिनी को इन क्रूर लोगों से कौन बचाएगा?
हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है त्रिशला। नंदिनी अब उसके पति के घर जा चुकी है। वहाँ उसका असली रूप किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन फिलहाल नंदिनी के दिमाग में उसके पिता को बचाने के अलावा और कोई विचार नहीं है शंखपाल जी। उसके पति से या उसके घर वालों से ये सच्चाई तभी छुपाई जा सकती है जब नंदिनी हमें समझेगी या हमारा साथ देगी। और ऐसा तभी होगा जब नंदिनी को पन्नगा मिल जाएगा। किंतु शर्मा ने पन्नगा को कहाँ छुपा रखा है, कैसे पता लगाएं? हम शेषनाग जी से पूछे तो वो कोई उपाय जरूर बताएंगे। तुम सही कह रही हो। सहस्त्रनाग, सहस्त्रनाग। शंखपाल, बोलो क्या बात है? हमें पन्नगा कहाँ है ये जानना है। शर्मा ने पन्नगा को नहीं छुपाया है, किंतु उसकी आज्ञा के अनुसार एक दुष्ट शक्ति ने यह काम किया है। तो फिर अब पन्नगा को कैसे बचाएं? उसे बचाने का एक और मार्ग है। नंदिनी, नंदिनी, क्या सोच रही हो तुम? तुमसे एक बात पूछूं क्या? देखो प्लीज बुरा मत मानना। शादी के दिन विराट के रूप में जो आया था वो कौन था? और वो तुमसे जबरदस्ती शादी क्यों करना चाह रहा था? बात करके आती हूँ बोलकर वापस आने के बाद तुम्हारा फैसला गलत है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था? नंदिनी, अगर तुम्हें ये सब बताने का मन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई जबरदस्ती नहीं है। प्लीज इसके बारे में मत पूछिए। ये एक बुरे सपने की तरह है। मैं इसे दोबारा कभी भी याद नहीं करना चाहूंगी। ठीक है, खैर छोड़ो। एटलीस्ट तुम इतनी उदास क्यों हो, कम से कम ये तो बता सकती हो ना मुझे। मेरी बहन जननी पर भी ऐसी ही मुसीबतें आया करती थी। सब उसे धोखा देते रहे, उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी सच्चाई का पता चलने से पहले वो हम सबको छोड़कर चली गई। ऐसी हालत और किसी की भी ना हो, मैं यही चाहती हूँ। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। मुझ पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा। पर मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। चाहे जो भी बात हो, तुम मुझे बता सकती हो। किस बात को लेकर तुम इतनी उदास हो? आखिर ऐसा क्या हो गया है? अब मेरे पापा को मेरी आंखों के सामने ही किसी ने
अरे रो मत नंदिनी, क्या हुआ है मुझे ठीक से बताओ। मेरे पापा और मैं मंदिर गए थे। ये मैं किसी को भी नहीं बता सकती क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा। विराट को बताया पर वो इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैंने वैसा जीव अपने सपने में भी नहीं देखा। बहुत ही अजीब सा था वो। मुझे मेरे पापा चाहिए। आपने कहा आप मेरी मदद करेंगी ना? हाँ जरूर करूंगी नंदिनी। पहले इसके बारे में बात करने के लिए मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलती हूँ नंदिनी। ये आप मुझे कहाँ लेकर आई हैं? मैंने कहा था ना अक्ल के कुएं के बारे में, ये वही जगह है। तुम्हारी जो भी समस्या है उसका हल इसी जगह पर मिल सकता है नंदिनी। देवसेना नंदिनी के साथ आई हो? मेरा नाम नंदिनी। भूत, भविष्य, वर्तमान काल के सारे जवाब इस अक्ल के कुएं के पास हैं। इस अक्ल के कुएं को सबके बारे में सब पता है और सब कुछ जानता है। ए देवसेना, उस जननी के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर देना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था। नंदिनी, तुम अपने पिता के बारे में पूछने आई हो ना? हाँ, मुझे उनके बारे में बताइए। बताता हूँ। प्लीज बताइए वो कहाँ हैं? उन्हें कैसे बचा सकते हैं? उन्हें वापस कैसे ला सकते हैं? प्लीज बताइए। एक दुष्ट शक्ति ने आक्रमण करके उन्हें अपना बंदी बना लिया है। वो अभी संकट में है। उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं? पहले वन देवी का मंदिर बनवाना होगा। उसके बाद उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना होगा। फिर तुम्हें अपने पिता मिल जाएंगे। लेकिन ये कैसे होगा? करना तो होगा ही। वो मंदिर कोई भी नहीं बना सकता, इसीलिए विराट ने मेरे पिता को इसके लिए बनाया था। उन्होंने मुझसे शादी भी इसीलिए की। उस मंदिर का जीर्णोद्धार सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता के हाथों से ही हो सकता है। सोच लो नंदिनी, मंदिर बनवाने के बाद ही तुम्हारे पिता तुम्हें मिल सकते हैं। हे स्वामी, अब आपको ही इसका उपाय बताना होगा। तो फिर ठीक है, मैं एक और उपाय बताता हूँ। अगर वो कार्य कर पाए तो तुम्हारे पिता की आवाज सुनाऊंगा। बताइए
क्या करना है ये बताइए, मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। मुझे तुम्हारे प्राण नहीं चाहिए नंदिनी। नंबूदरी के पास जो काल चक्र है, मुझे उनमें से एक काल चक्र चाहिए। त्रिशला, ये कह रहे हैं काल चक्र देने पर ही मेरे पापा मिलेंगे। त्रिशला, स्वामी जी, वो काल चक्र मुझे दे दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे वो काल चक्र दे दीजिए। निशुंबा, महालासा, त्रिपुरा, नंदिता, आओ आओ आओ। त्रिशला, कम से कम मुझे मेरे पापा की आवाज तो सुनने दो, बस एक बार प्लीज। स्वामी जी। ठीक है नंदिनी, तुम्हारे लिए वो काल चक्र मैं इस बुद्धि के कुएं को दूंगा। ये लो नंदिनी, ये काल चक्र बुद्धि के कुएं को अर्पित कर दो। जाओ नंदिनी। शाबाश शाबाश, तुम्हारे कार्य से मैं प्रसन्न हुआ। फिर कभी आना, तब मैं ये काल चक्र तुम्हें वापस दे दूंगा। मेरे पापा? बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ। पापा, पापा मैं नंदिनी। नंदिनी बेटा, नंदिनी, तुम कहाँ हो बेटा? तुम कहाँ हो? दिखाई नहीं दे रही हो। पापा, किसी की मदद से मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। अभी आप कहाँ हैं पापा? पता नहीं बेटा, ये जगह नर्क जैसी लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं कैसे भी आ जाऊंगा। मुझे बचाने के लिए तुम फंस मत जाना। तुम्हें समझ में आ रहा है ना बेटा? पापा, आप जिस वन के मंदिर की बात कर रहे थे, वही वन देवी का मंदिर, वो बनवाने से आप वापस आ जाएंगे। वन देवी का मंदिर सामान्य ईंट रेत मिट्टी से नहीं बन पाएगा बेटा। वो भूमि के गर्भ में स्थित मंदिर है।
भूमि के गर्भ से मंदिर को ऊपर लाने के लिए वहां मंदिर के पास एक सोने की ईंट है, उसे काल चक्र से ढूंढना होगा। उस ईंट के मिलने के बाद उसे नए बनाए हुए मंदिर के गर्भगृह में रखना होगा बेटा। पापा, नंदिनी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे रखे हुए हर कदम पर मैं और त्रिशला तुम्हारा साथ देंगे। हाँ नंदिनी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। नंदिनी, अगर वो मंदिर नहीं बनवाया तो तुम्हारे पापा तुम्हें इस जन्म में नहीं मिलेंगे। अपने पिता को बचाने के लिए तुम अक्ल के कुएं के पास चली गई नंदिनी। तुम्हारे पिता की जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। ये शर्बा जो ठान लेती है वो करके ही रहती है। डाकिनी महत्सला, तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है ये तुम्हें पता है ना? अष्टशक्ति हो तुम लोग। तुम लोगों की इच्छा के बिना, अनुमति के बिना कोई कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। वो नंदिनी, नंबोदरी, त्रिशला, वो जो काम करने जा रहे हैं वो किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। तुम लोगों को जो करना है करो। मंदिर बनाने के काम में उनकी जीत नहीं होनी चाहिए।